चलिए आइए अब हम लोग आगे का चैप्टर पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान का। नाम है मिडीवल वर्ल्ड। मिडीवल वर्ल्ड के बारे में हम लोग देखेंगे, मध्यकालीन दुनिया के बारे में। इसके आगे हम लोग बहुत सारे एजेस के बारे में पढ़े हैं, ठीक है, बहुत सारे सिविलाइजेशंस के बारे में, सभ्यताओं के बारे में पढ़े हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और मध्यकालीन दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। We have just finished reading about the different civilization of the ancient world. अभी हम लोग इसके आगे के वीडियोस, जो हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं, उन्हें पता होगा कि ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 2 है, ठीक है। तो वो लोग बहुत सारे वीडियोस आगे पढ़ चुके हैं। इसके आगे लगभग आप 7 आवर्स का वीडियोस देख चुके होंगे, काफी जानकारी मिली होगी आपको। तो वहां पे हम लोग प्राचीन दुनिया में जो अलग अलग सभ्यताएं थी उसके बारे में पढ़े। Have you wondered that what happened to these civilization when the ancient period came to an end? क्या आप कभी ये सोचे हैं कि जब यह प्राचीन समय खत्म होने वाला था, एंशियंट पीरियड जब खत्म होने वाला था, तो ये जो सभ्यताएं थी इनके साथ क्या हुआ? Did civilizations also come to an end? क्या ये जो सभ्यताएं थी वह भी खत्म हो गईं? और were the ancient civilizations succeeded by equally significant ones during the medieval period? या फिर जो प्राचीन सभ्यताएं थी वह उसी की तरह कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताओं से बदल गई, ठीक है, medieval पीरियड में, मध्यकालीन समय में। Let us look for answer to such queries here. अब ये सब जो सवाल हैं उससे रिलेटेड चीज अब हम लोग पढ़ेंगे। काफी सारे वीडियोस इसमें भी बनेंगे क्योंकि ये सामाजिक विज्ञान का इतिहास का भाग है जो कि काफी बड़ा होता है। In this lesson, we shall read about the transformation of European society after all downfall of Roman Empire. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे यूरोपियन सोसाइटी में बदलाव आया। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव। कब? जब रोमन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ, जब रोमन एम्पायर वहां पे खत्म हो गया। We shall also see how the birth of a new religion called Islam led to the founding of a vast empire that originated in West Asia and spread out over a large part of the world. हम लोग ये भी देखेंगे कैसे एक नया धर्म बना जिसका नाम था इस्लाम, और इसका बहुत ही बड़ा साम्राज्य हुआ जो कि वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया से आया, और यह दुनिया के बड़े भागों तक यह धर्म प्रचलित हुआ। We shall also take a look at India's medieval past to see what happened after the decline of Harsha's rule. हम लोग ये भी देखेंगे कि जब हर्षा का जो भारत में राज्य था उसका पतन हुआ, वह खत्म हुआ, तो भारत का जो मध्यकालीन इतिहास है उस समय तब क्या हुआ। अब देखिए, जो हमारे वीडियो से लाइन से पढ़ते हैं उनको पता होगा कि यहाँ हम लोग अब ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे और इसके बाद बहुत सारे वीडियोस होंगे बैक टू बैक जिसमें हम लोग सब कुछ यहाँ पे जो लिखा है उसको कवर करेंगे। जो लोग हमारे चैनल में नया पढ़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाया कीजिए चैनल के, वहां पे आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसका प्लेलिस्ट है, लाइन से सारे वीडियोस होते हैं, उनको आप पढ़िए। अगर मान लीजिए आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में कोई वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो आपको जो भी टॉपिक चाहिए, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट कीजिए। हमारा जो टेक्निकल टीम है वह आपको उन वीडियोस का लिंक दे देगा। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। अब क्या चीज का उद्देश्य है? मिडिवल वर्ल्ड, मध्यकालीन दुनिया को जो हम लोग पढ़ेंगे अब, तो ये चैप्टर पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या क्या है। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे? आइडेंटिफाई द मिडिवल पीरियड एज एन इंपॉर्टेंट स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इंसानी जो समाज है उसमें कैसे कैसे बदलाव हुआ, कब? मिडिवल पीरियड में जो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौर था जब इंसानी सभ्यता में बदलाव आए। क्या क्या बदलाव आए वो भी हम लोग देखेंगे। डिस्क्राइब द चेंजेस इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट टुक प्लेस आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द रोमन एम्पायर। जब रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, वह ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया, तब क्या क्या बदलाव आया राजनीतिक संस्थाओं में। Explain the political, military and socio-economic aspect of feudalism as it existed in Western Europe. अब उस समय वेस्टर्न यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में फ्यूडलिज्म का जो क्या दौर था, उसमें क्या पॉलिटिकल, राजनीतिक, मिलिट्री, सोशियो इकोनॉमिक क्या एस्पेक्ट्स था, वो हम लोग को पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ इस्लामिक रिलीजन
सोसाइटी एंड पॉलिटी इन वेस्ट एशिया। अब पश्चिमी एशिया में हम लोग ये देखेंगे कैसे इस्लाम धर्म आया, कैसे उसका समाज बना। रिकॉग्नाइज द फीचर ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड इन इंडिया। भारत में मध्यकालीन समय पर क्या राजनीतिक संस्थाएं बनी, उनकी क्या विशेषताएं थी, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ मिडिवल इंडियन इकोनॉमी। अब मध्यकालीन भारत का जो अर्थशास्त्र था, ठीक है, अर्थव्यवस्था था, उसका विशेषताएं क्या क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। एनालाइज हाउ कल्चरल एंड रिलीजियस लाइफ ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड इन इंडिया रिप्रेजेंटेड अ यूनिक ट्रेडिशन ऑफ सिंथेसिस। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि जब मध्यकालीन समय था तो उस समय भारत में क्या क्या सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन था, और भारत में एक नया ट्रेडिशन आया, क्या चीज का, मिलावट का। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, संयोग, संकलन, मिलावट। तो ये सब चीज हम लोग बैक टू बैक वीडियोस में पढ़ेंगे, तो लाइन से वीडियोस को पढ़ते जाइए और जो भी सवाल है आपका वो नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, उसका जवाब आपको जल्द से जल्द दिया जाएगा।